हेलो दोस्तों, आज है 23 मई 2024 गुरुवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाओं की जानकारियां लेंगे। वीडियो में मजा आने वाला और काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज है 23 मई का दिन और आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। गुरुवार 23 मई को वैशाख महीने की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा है और धर्म के नजरिए से ये बहुत ही खास तिथि है, क्योंकि इस तिथि पर कूर्म अवतार का प्रकट उत्सव और भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन वैशाख मास के स्नान भी खत्म होंगे। आज के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा पर जो लोग नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण हुआ था। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। मानसिक शांति और घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। आज के दिन दान पुण्य, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, जप तप करने, गरीबों को भोजन कराने के साथ ही गौ माता और जानवरों को जल पिलाने से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको मालूम ही होगा, समुद्र मंथन और भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया था, उस दिन भी वैशाख मास की पूर्णिमा ही थी। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। और जैसे ही ये खबर आई, एक बड़ी खलबली मच गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दे दिया है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि साल 2010 से लेकर 2024 के बीच जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, वो सभी अमान्य हो जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना दिए गए थे। ममता सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो सभी रद्द हो गए। और हाई कोर्ट के इस फैसले का असर लगभग 5 लाख लोगों पर पड़ने की संभावना है। लेकिन एक बड़ा अपडेट यह भी है कि हाई कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि इस दौरान जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में रखा गया है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। और इस कानून के जरिए सरकार ने मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को सरकारी नौकरियों के 37 अलग अलग वर्गों में नौकरियों पर रखा गया था। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इनकी नौकरियां जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो लोग भर्ती प्रक्रिया में हैं, उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट ने यह कहा कि अब से मुस्लिम समुदाय की इन 77 जातियों को आरक्षण देकर नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 के कानून के तहत आरक्षण का कोई लाभ भी नहीं मिल सकेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर अब ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी, है ना। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। और गोल्ड लोन लेने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कम पैसा और टाइम भी अधिक लगेगा। गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी पर निगरानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। और इसके अलावा आरबीआई के पास मार्च 2019 के आखिरी तक सोने का भंडार 612 टन था। वहीं 292 टन सोना घरेलू स्तर पर रखा गया था। आरबीआई के पास कुल 822 टन सोना था। आरबीआई घरेलू गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी, कुल भंडार अब 800 टन के पार हो गया है। आरबीआई ने 408 टन सोना देश के अंदर रखा हुआ है ना। और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक हलफनामा दायर करके स्पष्ट किया कि हर एक बूथ पर डाले गए वोटों का डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि ऐसा करने से मतदाता भ्रमित होंगे। फॉर्म 17C के आधार पर वोट प्रतिशत बताने से मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। वहीं चुनाव आयोग का जेपी नड्डा और खड़गे को नोटिस, कहा कि नेताओं से कहें सेना संविधान पर बयानबाजी ना करें, धर्म संप्रदाय पर भी ना बोलें। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया, है ना। और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 5 चरणों के मतदान से उभरे परिणामों की तस्वीर के आधार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने 400 पार के मिशन में सफल हो रही है और कहा कि चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों का हमारा संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अमेरिकी विशेषज्ञ ने यह बताया कि भारत में किसकी बनेगी सरकार, भाजपा को लेकर यह भविष्यवाणी की है। अमेरिका के राजनीतिक विशेषज्ञ और यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक इयान ब्रेमर ने बुधवार को कहा कि अपने शानदार काम के बलबूते भाजपा को
निश्चित तौर पर लगातार तीसरी बार जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आर्थिकी दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिकी होगी और उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे 5 वर्ष पहले हुए लोकसभा चुनाव परिणाम जैसे ही रहेंगे। वैसे दोस्तों 4 जून को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है या फिर बनेगी? आपके हिसाब से कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख सकते हैं। 70 साल बनाम 10 साल की तुलना, दिल्ली में पीएम मोदी बोले लुटेरे जेल जाएंगे। पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट के द्वारका में बुधवार को आयोजित चुनावी रैली में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिसे लूटा गया है भाजपा सरकार उसका धन लौटाएगी, वहीं जिसने लूटा है उसे चुन चुन कर जेल पहुंचाएगी। शराब घोटाला व नेशनल हेराल्ड की हेराफेरी करने वालों से पाई पाई वसूल की जाएगी। उन्होंने इस घोषणा को मोदी की गारंटी करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। पिछले दिनों ही 22,000 करोड़ रुपए पकड़े गए। चुनाव की घोषणा के बाद से 9,000 करोड़ रुपए जब्त हुए। जिससे ये पैसा लूटा गया वे एक एक पाई लौटाएंगे। इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। जो पैसा मिला है देश के किसी न किसी नागरिक का होगा, है ना। और बड़ी खबर, आज के भारत में सरनेम कोई मायने नहीं रखता। पीएम मोदी ने स्टार्टअप के लिए बेहतर कारोबारी माहौल देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है ना। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वाति मालीवाल और अपने पीए विभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार बयान दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है और मामले के 2 पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। वहीं केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया कि पुलिस गुरुवार को उनके बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऐलान किया पीएम के रूप में पहली बार वोटर्स का सामना भी करेंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देंगे आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। नाराज इजराइल ने राजदूत वापस बुला लिए हैं। कहा कि आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू कर दी है। पुतिन ने आदेश दिया था। इसमें इस्कंदर और किंजल मिसाइलें भी शामिल हैं। पतंजलि के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोरोनिल को कोविड की दवा बताने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पंजाब में बसी अवैध कॉलोनियों को रेगुलर किया जाएगा। मानसा में रोड शो में सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है। कहा कि हाई कोर्ट में अच्छे वकील ले जाकर मामला निपटाएंगे। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भीड़ प्रबंधन में प्रशासन के पसीने भी छूट रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं अपडेट है कि 4 धाम में दुकानदार मनमानी नहीं कर पाएंगे। तय रेट पर ही सामान बेचना होगा। अधिकारियों की भी पैनी नजर आएगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में भी इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। चूड़धार यात्रा से जुड़ी खबर है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। करीब 11,965 फुट की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पंजीकरण के साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना जरूरी होगा। हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ राज्यपाल ने ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से पहले जत्थे को रवाना किया। 25 मई को कपाट खुलेंगे। हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को क्लीन चिट मिल गई है। नहीं मिला घातक एथिलीन ऑक्साइड। ये बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि सैंपल में किसी भी तरह का कैंसर पैदा करने वाला ईटीओ मौजूद नहीं है। और खास बात तो यह है कि एजेंसी ने देश भर से जो दूसरे ब्रांड के 300 सैंपल लिए थे उनमें भी किसी तरह का हानिकारक तत्व नहीं पाया गया। देश के टॉप मसाला ब्रांड के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खुद इस बात की पुष्टि की है और कहा कि देश के मसाले जिनका सैंपल लिया गया था वह दूसरे मापदंडों पर सही पाए गए, है ना। और बड़ी खबर है, अडानी ग्रुप की नजर 3 विदेशी पोर्ट्स यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया पर है और इसके लिए वो 25,000 करोड़ रुपए अपने साथ केस लेकर बैठे हैं। वहीं सुनीता केजरीवाल नहीं लड़ेगी चुनाव। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कयासों पर विराम लगा दिया। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान रिमाल। आपको मालूम होगा साल 2009 में आइला तूफान आया था और 2020 में अम्फान और बिपरजॉय चक्रवाती मानसून लेकर आया था। ये भी आपको मालूम होगा, बिपरजॉय तूफान। लेकिन अब खबर आ रही है कि जल्द ही एक नया चक्रवात क्रिएट हो सकता है जिसका नाम रखा जाएगा रेमल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवाती तूफान बन रहा है जो इसी सप्ताह तांडव मचा सकता है। अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसका नाम रिमाल होगा। 23 मई तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और संलग्न अंडमान सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और वहीं से डिप्रेशन बनेगा जिसके अनुकूल परिस्थिति के मिलने के बाद चक्रवाती तूफान बनने की आशंकाएं मौसम विशेषज्ञों ने जताई है ना। और केरल के 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पतनमथिट्टा, अलापुझा, कोटायम, एर्नाकुलम और
इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया। केरल में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है ना। और दिल्ली से जुड़ी खबर है, 8000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। इतिहास में पहली बार इतनी डिमांड हो रही है। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में बिजली की डिमांड में बढ़त देखने को मिली है। वहीं बड़ी खबर है, एसी अगर आप भी चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के सितम से बचने के लिए अधिकतर लोग आजकल एसी का सहारा भी लेते हैं। मगर एसी चलाने वालों को भारत सरकार ने सतर्क किया है। सरकार ने यह बताया कि किस तापमान पर एसी चलाना है। एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल आप सावधानी पूर्वक करें। इस वक्त कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और इसी बीच भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एयर कंडीशनर के सही इस्तेमाल को लेकर जानकारी साझा की है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि गर्मी के दौरान एसी का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतर कूलिंग का आप फायदा ले पाएंगे और बिजली की खपत भी कम होगी और एसी के जरिए होने वाली बीमारियों से भी आपका बचाव होगा। इसके अलावा एसी पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने यह बताया कि गर्मी के दौरान एसी को हमेशा 26 डिग्री या उससे ऊपर सेट करके चलाना चाहिए। इसके साथ ही लोग कमरे के पंखे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर एसी की बेहतर कूलिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप एसी को 20 और 22 डिग्री पर सेट करके इस तरह से चलाएंगे और कई घंटों तक आप एसी में बैठे रहेंगे तो इससे आपके शरीर को नुकसान होता है। इतने कम तापमान में रहने से हाइपोथर्मिया की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इस स्थिति में लंबे समय तक रहने से शरीर के कई अंगों में खून की आपूर्ति सही से नहीं होती है, जो कि धीरे धीरे खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें, है ना। और किर्गिस्तान की राजधानी में स्थितियां सामान्य। भारतीय दूतावास ने बिश्केक में रह रहे छात्रों और उनके परिवारों से अपील की है। 2 सालों में तेजी से बढ़े भारतीय घरों के दाम आने वाले सालों में नामात्र की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। महामारी के बाद बीते 2 सालों के दौरान भारत में घरों के मूल्य में तेज बढ़ोतरी हुई है और ये चरम पर पहुंच गई है। मगर ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में घरों के मूल्य में नामात्र की वृद्धि की उम्मीद है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। इस राज्य में 1 जून से सख्ती होने वाली है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार सिक्किम सरकार ने 1 जून से राज्य में वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग करना और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई, सेबी और गृह मंत्रालय ने ट्राई के अधिकारियों से मुलाकात की और अनचाही कोलों के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा की है। प्याज से जुड़ी खबर है, बैन हटने के बाद ओनियन एक्सपोर्ट में तेजी आई है। 45,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हुआ है ना। और बासमती की 2 नई किस्मों से बम्पर उत्पादन होगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। किसानों को अब कम लागत में अच्छी पैदावार मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को कम लागत में धान की अच्छी पैदावार देने के लिए बासमती की 2 नई किस्में जारी की हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान ने दोनों किस्मों की अनुशंसा 7 राज्यों के लिए विशेष रूप से की है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिले शामिल हैं ना। और एंड्रॉइड डिवाइस पर रॉकेट की स्पीड से शेयर हो सकेंगी फाइलें। गूगल क्यूआर कोड वाला एक तगड़ा जुगाड़, नया फीचर लाने वाला है। गूगल एंड्रॉइड डिवाइस में क्विक शेयर के लिए क्यूआर कोड लाने पर काम कर रहा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा फीचर दिया, अब रियल टाइम में यूट्यूब के वीडियो का अनुवाद हो पाएगा। किसी वीडियो को ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में उसकी डबिंग भी करेगा और ये सब रियल टाइम में होगा। इसका फायदा ये होगा कि लोग किसी भी भाषा के वीडियो को आसानी से देख और समझ पाएंगे। टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, एप्पल से जुड़ी हुई है। एप्पल अपने कस्टमर के लिए भी हाल ही में iOS 17.5 अपडेट लेकर आया था, जिसके चलते लोगों को फोटो गैलरी से डिलीटेड फोटो भी दोबारा दिखाई दे रही थी, जिस कारण लोगों को स्टोरेज की भी समस्या हुई थी और कंपनी ने अब इस समस्या के समाधान के लिए iOS का 17.5.1 नामक ये जो वर्जन है वो अपडेट पेश कर दिया है, जो बग को फिक्स कर देगा, है ना। और पुणे से जुड़ी बड़ी खबर है, पुणे पोर्शे कांड ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में 2 इंजीनियरों की जिंदगी को लग्जरी पोर्शे कार से रौंद डाला था। फिलहाल आरोपी की जमानत रद्द हो गई और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है और तो और 25 साल की उम्र तक अब वो वाहन नहीं चला पाएगा। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हो रहे भारत में साइबर हमले। रिपोर्ट में दावा किया गया, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और कुछ अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोह बने हुए हैं। ये अपराध गिरोह भारत में वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी, एटीएम घोटाले जैसे साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, है ना। और विश्व स्वास्थ्य सभा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, 194 देशों के सामने आयुष्मान भारत और डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन होगा। भारत 27 मई को जिनेवा में आयोजित होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में आयुष्मान भारत आपातकालीन तैयारियों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश में डिजिटल स्वास्थ्य के बदलावों के जरिए अपनी सार्वभौमिक कवरेज पर प्रकाश डालेगा। पीएल कर्मचारियों का अर्जित अवकाश, केस करने से रोका तो होगा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि किसी भी कर्मचारी का पीएल प्रिविलेज लीव उसका अर्जित अवकाश होता है और नियोक्ता द्वारा उसका नकदीकरण करने से इंकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा है कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 5 की जगह 10 किलो अनाज फ्री मिलेगा। सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री
मिलेगी। किसानों के अनाज के लिए MSP की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को जो ठगा जा रहा है, इनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कुछ इस तरह से चुनावी सभा में ऐलान किया गया है ना। और अडानी पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप, कंपनी ने आरोपों को झूठा बताया। शेयर पहले तो गिरे फिर रिकवर होकर बंद हुए। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लगाए गए उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप लो ग्रेड का कोयला खरीदा और हाई ग्रेड का बताकर महंगे दामों में बेच दिया। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार एवरेस्ट फतह किया। 8 दिन से लापता बांग्लादेशी सांसद कोलकाता में मृत मिले। पुलिस ने कहा कि ये प्री प्लान, साथ ही 3 गिरफ्तार हो गए इस मामले में और इलाज के लिए भारत आए थे। और राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान ने एलिमिनेटर जीता, क्वालिफायर 2 में पहुंचा। राजस्थान रॉयल्स यानी RR ने IPL एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। राजस्थान अब 24 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। मैच चेन्नई में होगा। Realme GT60 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया। गेमिंग फोन को ठंडा रखने के लिए आइसबर्ग वेपोर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। पेटीएम का चौथी तिमाही में घाटा 228% बढ़ा। इंडियन बैंक के 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स में 267 अंक की तेजी रही और ये 74,221 पर बंद हुआ। राजस्थान में 7 भर्तियों का रिजल्ट जल्दी जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग की मंजूरी। 7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कौन कौन सी भर्तियां जिनके परिणाम जारी होंगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून RTE के तहत स्कूलों में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की पूरी जानकारी अब सरकार के पास होगी। सरकार की ओर से विभाग इसके लिए छात्रों के परिजनों से बातचीत करेगा कि आखिर स्कूल ड्रॉप आउट की वजह क्या है ना। और झारखंड के 19 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट है। 23 से 25 मई तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। 27 तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। झारखंड में पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में मिला बर्ड फ्लू। रांची में फिर बर्ड फ्लू। मोरहाबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। हरियाणा का सिरसा देश में सबसे गर्म है। 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। पंजाब में 4 जगह अलर्ट रहा। हिमाचल में बारिश के आसार नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल रूम अलॉटमेंट के नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक सेकंड ईयर के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलविस यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। FSL रिपोर्ट में सांपों के जहर को लेकर खुलासा हुआ है। राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज जहां अब हर मरीज के लिए इमरजेंसी में तैयार मिलेगी टीम। RNT मेडिकल कॉलेज में रैपिड रेफरल रिड्रेसल सिस्टम की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है और इस व्यवस्था के तहत अब मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में टीम तैयार मिलेगी। अग्निवीर योजना बंद करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, राहुल गांधी ने ये वादा किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव के स्वजन को अब दूसरे जिले में भी अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए यदि जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में पद होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध पदों का पूरा विवरण रहेगा। मेडिक्लेम न अटकेगा और न लटकेगा। जल्द ही शुरू होगा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और इसके 2 से 3 महीने में शुरू होने की संभावना है। इसके जरिए दावा निपटान प्रक्रिया और तेज हो जाएगी और पारदर्शी तरीके से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 8 कथित सदस्यों को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार ने बड़ी राहत दी है। कॉलिंग और SMS के लिए 2 नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी हुई है। ट्राई और डॉट की ओर से मोबाइल कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए नई नंबर सीरीज को जारी किया गया है। 140 और 160 नए मोबाइल नंबर सीरीज। इसके अलावा सरकार अब OTT ऐप और WhatsApp पर भी नए नियम ला रही है। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी है। कृषि स्नातकों के लिए सरकार के स्तर से की जाएगी व्यवस्था। मुंबई के पूर्वी हिस्सों में 24 घंटे नहीं मिलेगा पानी की सप्लाई को लेकर ये अपडेट है। BMC ने 2 अलर्ट पहले ही जारी किए हुए हैं। मुंबई के पूर्वी क्षेत्रों में 24 और 25 मई को काफी इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। BMC ने 2 दिन पहले ही पानी की आपूर्ति नहीं होने की जानकारी शेयर कर दी। जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा उनमें घाट, कोपर, बांडू और मुलुंड क्षेत्र प्रमुख हैं। दिल्ली में बच्चों के लिए समर कैंप नेशनल बुक ट्रस्ट के मुख्यालय में 3 जून तक आयोजित होगा। प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। रूस ने बुधवार को भी यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया और ड्रोन हमले से उत्तरी सुमी रीजन में 5 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। हाल ही के सप्ताहों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने युद्धग्रस्त देश को देशव्यापी ब्लैकआउट करने को मजबूर कर दिया है। और अब चलते चलते आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने में मामूली गिरावट हुई है। चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में
और क्या सुधार करने चाहिए, वीडियो की टाइम लिमिट कितनी रखनी चाहिए, कितने बजे तक ये अपलोड हो जाना चाहिए, ऐसी तमाम अपडेट जानकारियां हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम इसको और सुधार करें, इंप्रूव करें, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर किया कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।